So hi, hello. Let's discuss some MCQ from this chapter, periodic table and its classification. अब वही जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि ये जो एक क्वेश्चन थे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के अलावा भी दूसरे क्वेश्चन अगर आप इतना करके जाते हो तो आई थिंक कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर एमसीक्यू में भी आ रहा है या उसके अलावा भी जो हम दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू अभी फिलहाल तो इस लेक्चर में एमसीक्यू और आपका दूसरा जो है असर्शन रीजन। तो अगर आप इतना करके जाते हो मुझे लगता नहीं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो शुरू करते हैं भाई। इसका मैंने क्विक रिवीजन का लेक्चर पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी इसको जो है सॉल्व करने में। तो पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है ये बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना, करेक्ट। बोला इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रो, तो 18 तो नहीं है भाई, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम पीरियड बोलते हैं। 7 वर्टिकल कॉलम नहीं, 7 वर्टिकल कॉलम नहीं, 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। इट हैज एन 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप, तो हाँ भाई ये सही है। इट हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप, तो ये क्या आपका इनकरेक्ट है। तो जैसे करेक्ट आंसर चैट बॉक्स में भी आ जा रहा है कि करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, फर्स्ट का। सेकंड है कि which of the given element A B C D and E with atomic number 2 3 7 10 and 30 respectively belong to the same period। कौन सेम पीरियड में बिलोंग करता है, ठीक है। तो सेम पीरियड के लिए हमें पता है कि अगर कोई भी सेम पीरियड की बात करें तो सेम पीरियड का मतलब क्या जो है शेल नंबर जो होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए, शेल नंबर सेम होता है। जैसे फर्स्ट पीरियड की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ और चीजें इसके अलावा भी एक चीज, जैसे जैसे फर्स्ट पीरियड है तो हमें पता है फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है। सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में आपके कितने एलिमेंट है भाई, तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है। तो यहाँ पे जैसे एटॉमिक नंबर कौन सा जाएगा 1 and 2, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना जाएगा भाई 3 से लेकर के आपका 10 तक हो जाएगा ना यहाँ पे। फिर उसके बाद थर्ड पीरियड में बात करें तो थर्ड पीरियड में अगर हम बात करें तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 8 एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो शुरू होता है आपका सोडियम से, मतलब एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 18 तक रहता है। तो अभी सेम पीरियड में कौन कौन से हो जाएगा, तो ये 3 वाला, हाँ भाई 3 वाला सेकंड पीरियड में, 7 वाला ये भी सेकंड पीरियड में, और 10 वाला ये भी क्या होगा सेकंड पीरियड में। तो ये सेम पीरियड में कौन कौन से होंगे 3 7 एंड 10, ठीक है। ये सेम पीरियड के। वैसे भी अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो 2 8 8 18 18 32 इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर, कि हाँ इन नंबर के बाद सेम प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। तो ये क्या है भाई, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। तो बी सी डी, और चैट बॉक्स में भी आंसर आ ही गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसमें बी सी डी है। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई द एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई हैविंग एटॉमिक नंबर 9 11 17 12 एंड 13 respectively which pair of elements belong to the same group। कौन सा सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, तो अभी सेम ग्रुप में, अभी सेम ग्रुप के लिए अगर आपको देखना है तो सेम ग्रुप के लिए आप ये देखिए कि 2 और 8, देन 8 फिर 18 और फिर उसके बाद आपका 18 और 32, ये डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा डिफरेंस होना चाहिए, मतलब अगर 2 है तो 2 के बाद नेक्स्ट वाला जो आएगा, अगर मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके बाद नेक्स्ट 8 ऐड कर दो, तो 8 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा आपका, तो 8 ऐड करने पे आपका 10 आना चाहिए। फिर उसके बाद 8 ऐड कर दो तो फिर 18 आना चाहिए। फिर उसके बाद 18 ऐड कर दो तो फिर 36 आना चाहिए। इस तरह से एटॉमिक नंबर जिसका आएगा वो सेम पीरियड में बिलोंग करेगा। अब जैसे सेम ग्रुप में बिलोंग करेगा, सॉरी, जैसे अभी 9 है, अभी 9 के में 2 ऐड करने पे क्या आएगा, 9 में अभी 2 तो कुछ ऐसा ही नहीं, 9 के बाद हमें 2 तो जैसे फर्स्ट वाले के लिए, फिर उसके बाद 8 ऐड करना है। तो 9 के बाद में अगर हम 8 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 17। तो ये और ये क्या हो गया, सेम पीरियड के हो गए, सेम ग्रुप के हो गए, ये सेम ग्रुप के। फिर उसके बाद जो है 11 ना भाई 12, ये सब सेम पीरियड के। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है ए और सी, तो ए और सी का है, ये सी वाला। चैट बॉक्स में भी वैसे आंसर आई है लोगों के, तो ए एंड सी इज करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये मैं फिर से वही बता रहा हूँ, ये पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके जब भी आपको देखना है देख सकते हो। इस पे तो पढ़ा ही रहेगा, यूट्यूब पे तो पढ़ा ही भी, उसके अलावा भी जब आपको देखना है आप जब भी मन करे आप उसको उठा करके देख सकते हैं। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब पोजीशन पूछिए। तो ग्रुप नंबर बताना है। अभी ग्रुप नंबर के लिए अब जैसे ग्रुप नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 10,
तो 10 है, तो 10 आ गया, तो 10 किसका है, तो 10 आपको पता है कि किसका, नोबल गैस में आपका नियॉन का है, ठीक है। नियॉन का जो है आपका 10, तो नियॉन कहाँ पर रखते हैं, ग्रुप नंबर 18 में, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ग्रुप नंबर 18। वैसे भी अगर आपको देखना है तो पहले जो है ये ग्रुप नंबर, यहाँ पे जैसे पहले में हमने पहले पीरियड बाद में, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट 1 और 2, फिर उसके बाद जो 8 एलिमेंट है वो आपका सेकंड पीरियड में आता है। तो सेकंड पीरियड में आपका जो है डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे से 1 2, फिर बीच में से खाली रहता है डी ब्लॉक, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आता है नियॉन, तो इसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, 18। थर्ड पीरियड में भी वैसे ही होगा, फिर फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो फोर्थ पीरियड में हमें काउंट करना रहेगा। अब जहाँ नेक्स्ट देखते हैं तो बोल रहा है कि एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू, एन एलिमेंट विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी होती है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली पी ब्लॉक का होता है, अगर कार्बन की बात करें तो पी ब्लॉक। तो कैसे स्टार्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, देन बोरॉन, देन उसके बाद कार्बन, यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो फिर मैंने बोला यहाँ पे गैप है, कौन किसका गैप है, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है बोरॉन किससे, ग्रुप नंबर 13 से, तो ग्रुप नंबर 13, फिर यहाँ पे ग्रुप नंबर 14। वैसे चैट बॉक्स में भी आंसर आ गए, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ग्रुप नंबर 14। कैसे देख रहे हैं, एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप है, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप है, फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पीरियड के लिए गैप है 10 एलिमेंट का। तो जो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो 12 प्लस करके स्टार्ट होता है, तो बी बोरॉन जो स्टार्ट होगा उसका ग्रुप नंबर 13, फिर कार्बन का ग्रुप नंबर 14, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, आंसर बी होगा। फिर विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द ग्रेटेस्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस किसकी बड़ी है। तो अभी पहले देखते हैं कि ये सेम पीरियड में हम लोग या फिर सेम ग्रुप में है। तो सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो अभी ये वाले तो नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो साइज बढ़ेगी तो सोडियम से बड़ा क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, और मैग्नीशियम से बड़ा क्या हो गया, कैल्शियम। तो अब इन दोनों में चेक करने किसकी बड़ी है, तो इन दोनों में चेक करेंगे तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट पीरियड, एक पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट में जाने पे साइज क्या होती है, घटती है। तो किसकी साइज बढ़ेगी, पोटेशियम की। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पोटेशियम। चैट बॉक्स में भी आंसर वैसे आ गया है, तो यहाँ पे पोटेशियम विल बी करेक्ट आंसर। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर डालते रहिए, तो पता चलेगा ना कि हाँ, आपको पहले ही से ही अगर आप आंसर डालेंगे तो आप check कर सकते हैं कि हाँ आपने सही आंसर डाला या फिर गलत आंसर डाला। कमेंट बॉक्स में भी, अगर जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा कमेंट बॉक्स में भी आप लोग डाल सकते हैं भाई कि हाँ क्या आपने डाला, पॉज करके डाल दीजिए तो पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसका आंसर हो गया पोटेशियम इज करेक्ट आंसर। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इलेक्ट्रॉन कौन इजीली लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करने का क्या चक्कर है, जो जितना ज्यादा मेटेलिक होगा, जो जितना ज्यादा मेटेलिक होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखिए फिर से वही एलिमेंट हमारे पास सोडियम है और पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। तो मेटेलिक करेक्टर का क्या नेचर था, मेटेलिक करेक्टर शॉर्टकट में एमसी बोल रहे हैं भाई। मेटेलिक करेक्टर का क्या था, ट्रेंड था कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में टॉप से बॉटम में जाते हैं, तो टॉप से बॉटम में जाने पे जो मेटेलिक करेक्टर वो क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। तो चैट बॉक्स में कुछ लोगों के आंसर आ गए, फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। तो सोडियम और पोटेशियम में किसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, इसका ज्यादा है। मैग्नीशियम और कैल्शियम में किसका ज्यादा है, कैल्शियम का ज्यादा है। अब इन दोनों में किसका, मतलब अभी हमें चेक करना है किसमें, पोटेशियम और कैल्शियम में, तो हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो मेटेलिक करेक्टर इसका ज्यादा होगा पोटेशियम का। तो जिसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कौन लूज करेगा, पोटेशियम। तो इसका भी आंसर क्या आपका सी होगा, पोटेशियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली, कौन इजिली नहीं लूज करेगा। तो इजिली कौन नहीं लूज करेगा, जो नॉन मेटल होगा। तो ये हमारे पास है सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पे इतना कुछ डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या मेटल है, और फ्लोरीन नॉन मेटल है। और वैसे भी फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, फ्लोरीन इज करेक्ट आंसर। फिर 9th नंबर है कि which of the following are the characteristics of isotopes and element। isotopes की characteristic पूछिए, तो बोला isotopes of an element have same atomic masses। आइसो मतलब क्या होता है, जैसे आइसो मतलब होता है सेम, और
टोप्स का जो है ऐसे समझने के लिए पी ले लो, तो जिसमें सेम पी हो। अब सेम पी का मतलब क्या है, मतलब सेम प्रोटॉन हो, और सेम प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसका हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये करेक्ट हो गया। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड करती। तो एक तो केमिकल प्रॉपर्टी वाला हो गया करेक्ट, और आपका जो है दूसरा सेकंड वाला। तो सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पे भाई, तो सेकंड एंड फोर्थ आपका डी में, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 10 नंबर की, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। अभी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी एटॉमिक रेडियस होती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस से लेकर के वैसे, अच्छा जब आप आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाइए, तो पता चलेगा कि चैट बॉक्स में बहुत सारे हैं, तो पता तो रहे ना कि हाँ कौन सा आंसर है। तो 10 नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, तो 10 नंबर में अगर हम देखेंगे तो कौन सा करेक्ट है भाई, न्यूक्लियस से लेकर के आउटरमोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस, ये सिंपल है 10 नंबर का। तो एटॉमिक साइज हो गया आपका थर्ड। थर्ड कहाँ पे है भाई, थर्ड थर्ड थर्ड, यहाँ पे क्या थर्ड, कोई ऑप्शन ऐसे नहीं क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, थर्ड एंड फोर्थ ओनली, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली। Atomic, which of the following depict the correct representation of atomic radius of an atom? तो अच्छा, यहाँ पे क्या ये नाइट्रोजन दे रखा है या फिर एन मतलब न्यूक्लियस लिख के रखा हुआ है। अगर एन मतलब न्यूक्लियस दे करके रखा है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो ऐसा नहीं, ये न्यूक्लियस दे करके रखा हुआ है। तो अब जैसे, अच्छा ठीक है, सर ऑप्शन 2 और 3, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, मतलब ऑप्शन सेकंड वाले। बी हो जाएगा, सेकेंड एंड थ्री, सेकेंड एंड थर्ड ना। तो सेकंड में क्योंकि जो है फर्स्ट शेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल जब हम देखते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं पे ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक की होगी, और इसमें जो आपका यहाँ से यहाँ तक सही है, और इसमें तो नहीं सही है। तो ये सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्ट है। तो जो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सही ना, सेकंड एंड थर्ड। वहाँ पे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, एल और एम में इलेक्ट्रॉन ही नहीं। फिर 11th नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो कौन सा जो है चेंज किस में नहीं होता, तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ जाती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, वैलेंसी, वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और किसी भी ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो हर एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम रहता है। उसका करेक्ट आंसर क्या था आपका, वैलेंसी। नंबर ऑफ शेल तो क्या था, बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ वैलेंस बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, वैलेंसी। फिर उसके बाद है चैट बॉक्स में वैसे आंसर आ गए। फिर 12 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा लिखा हुआ है, तो ये है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये आपके एक ही ग्रुप के, बेटा मांगे कार वाला। ठीक है, फिर आपका सोडियम, और यहाँ पे होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, तो ये इस ऑर्डर में लिखा नहीं है। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये तो आपकी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये एक पीरियड के एलिमेंट है। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये भी क्या आपका एक एलिमेंट के। तो पूछा कि मेटेलिक कैरेक्टर किस में इंक्रीज कर रहा है, तो जिसमें जो है क्या ग्रुप वाइज लिखे हो तो उसका मेटेलिक जो है वो सही होगा। तो 12 का जो है करेक्ट आंसर है आपका ए, बी नहीं होगा भाई। 12 का जो है करेक्ट आंसर भी ए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये इस सर ऑर्डर, हाँ सर पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते तब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होना घटता है, चाहिए ना। घटता है। हम लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं ना, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा ना। जैसे एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल है, पी ब्लॉक में सारे, डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल है, फिर पी ब्लॉक में आपका ये नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं ना। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, घट गया। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है आपका अप टू विच एलिमेंट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था। तो ये हो गया 13। 14 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ फॉर एलिमेंट ऑफ पीरियड 2। तो अभी फर्स्ट वाले का हम लोग क्या बोलते हैं, के शेल बोलते हैं, उसके बाद एल बोलते हैं, फिर एम बोलते हैं, फिर एन बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो जो भी पीरियड नंबर है वो उतना ही नंबर ऑफ शेल होगा। जैसे फर्स्ट पीरियड में कितना शेल होगा, एक शेल होगा। अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें उसमें के शेल होगा। सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड में आपका के और एल दोनों होगा। थर्ड की बात करें तो के एल और एम होगा। और फोर्थ पीरियड की बात करें तो के एल एम और एन होगा। तो ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, ये एम शेल हो गया। तो यहाँ पे सेकंड पीरियड का पूछा तो सेकंड पीरियड में बनता होगा एल शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल दैट विल। फिर उसके बाद है इन मेंडल लीस्ट पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो एल्यूमिनियम के नीचे जो है जगह छोड़ी थी इन्होंने और उसको बोला था गैलियम, और तो गैलियम तो यहाँ पे है नहीं। फिर उसके बाद सिलिकॉन की जो जगह छोड़ी थी उसको बोला था, क्या पूछा था, इन मेंडल लीस्ट predictable gaps were left for the elements to be discovered later, which of the following elements found in the periodic table later। हाँ, जो सिलिकॉन के नीचे जो है जगह छोड़ी थी। अभी सिलिकॉन के लिए जो कोड वर्ड था कार्बन फैमिली की, कहे सीता जी और सुनो प्रभु, ये कोड वर्ड है। तो सिलिकॉन के नीचे भी जगह छोड़ी थी जहाँ पे कौन डिस्कवर हो गया, आपका जर्मेनियम। इसी तरह जो है बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम था और एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने जगह छोड़ी थी जहाँ पे डिस्कवर हुआ था क्या, गैलियम। उसके लिए कोड वर्ड क्या, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो ये कोड वर्ड था। तो ये एक तो गैलियम डिस्कवर हुआ था और एक जर्मेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जर्मेनियम इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद 60 नंबर में आ जाइए तो बोला कि इफ द टू मेंबर ऑफ डोबेरिनर ट्रायड आर कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, द थर्ड मेंबर, यस शिव। सर वो टी एच है या टी आई है? टी एल होता है। टी एल, ओके। ठीक है, फिर अभी जो है नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सा नंबर था, 16 नंबर था, हाँ 16 नंबर। बोला इफ टू मेंबर्स ऑफ डोबेरिनर ट्रायड आर कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, the third member of the periodic table is, the third number of the triad is। तो कैल्शियम अभी ट्रायड में क्या आप देख लो, सेम पीरियड के जो है सेम ग्रुप के जो एलिमेंट है वही आपका जो है बनाते हैं ट्रायड। तो कैल्शियम, तो कोड वर्ड क्या है इसका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो सेम ही ग्रुप के जो है एलिमेंट ट्रायड बनाते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, तो उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, बेरियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बेरियम। वैसे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछा नहीं कभी भी और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जो है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर के एटॉमिक नंबर 30 तक ये क्वेश्चन पूछता है, उससे आगे का नहीं पूछता। फिर वैसे भी इस साल तो वैसे ही पेपर और ही आसान आने वाला है। फिर उसके बाद है 17, 18 एंड 19 और 20। तो 17 पे आते हैं भाई, पहले तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट ये बताना। ठीक है, तो इनकरेक्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं भाई, दिखाई दे हमें क्वेश्चन। तो बोला कि द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। तो ये तो गलत है भाई, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया है। फिर द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मास के बेसिस पे नहीं किया, किसके बेसिस पे अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर के। तो ये इनकरेक्ट हो गया। आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। एडजॉइनिंग मतलब क्या, बगल बगल वाला होता है भाई, यही होता है ना। तो ये भी क्या आपका इनकरेक्ट है। द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये सही है। तो इसका क्या जाएगा, फोर्थ, डी ओनली। ठीक है, तो अब आ जाइए 18 नंबर पे। तो बोला द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या भाई 18 पीरियड्स है क्या, नहीं 18 पीरियड्स तो नहीं है। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स है क्या, हाँ ये सही है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका बी हो गया करेक्ट आंसर। फिर 19 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग give the correct increasing order of atomic radius of oxygen, fluorine and neon। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अभी नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 7 है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है 8 है, फिर फ्लोरीन है उसका 9 है। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट में जाने पर साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज घटेगी। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन। तो कहाँ पे पर भाई, हाँ फिर अफरोज ने मैसेज डाला है और वो हाँ करेक्ट बोल रहा है कि जो 17th क्वेश्चन है ना उसमें फाइंड दिस स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट ऐसा करके पूछा ना, तो इनकरेक्ट पूछा है। ओके हाँ, तो सही तो उल्टा बोल है। रहा है, इनकरेक्ट हो गया आपका बी। ठीक है,
मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इनकरेक्ट बी है, सही बोला। हाँ, बोला which of the following gives the correct increasing order of atomic radius of oxygen, fluorine and nitrogen। तो नाइट्रोजन, फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है भाई, फ्लोरीन। तो सबसे पहले फ्लोरीन लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। तो फोन वाला जो है बेसिकली ऑर्डर होगा, तो फोन का क्या हो गया भाई, 19 का डी। 20 नंबर पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इन सबको हटा देता हूँ। 20, 21, 22 एंड 23 यहाँ तक डिस्कस करते थे। 23, 20 में आ जाते हैं। 20 में क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2882, दिस एलिमेंट बिलोंग टू। तो अभी पहले ग्रुप नंबर पूछा है, तो ग्रुप नंबर की बात करें तो ये है, अगर जैसे माने कि अभी ग्रुप नंबर कैसे चेक करेंगे, तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो देखो, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ पे जाएगा ये आपका ग्रुप नंबर, कौन सा जाएगा इसका, सेकंड ग्रुप। ग्रुप नंबर क्या है इसका, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप का ये एलिमेंट है, एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। फिर 21 है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर, अच्छा डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर मतलब जो सबसे ज्यादा मेटेलिक उसको लिखना है। सारे एक ही ग्रुप के हैं क्या, एक पीरियड के, कौन कौन से है भाई, सोडियम है, देन मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम है, देन सिलिकॉन है, देन क्लोरीन है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर लिखना। तो अभी हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका हो गया, सोडियम का। सबसे पहले लिखेंगे सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद क्लोरीन। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन ऐसा है, तो बी हो गया करेक्ट। फिर है 3 एलिमेंट्स बी, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अभी जैसे हम लोग जब क्विक रिवीजन कर रहे थे तो वहाँ पे देखा था कि जो बोरॉन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम, वो क्या उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो 22 का सी। फिर है 23, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड कोवेलेंट हैलाइड। The which to which of the following categories does the element belong? The element with atomic number 14, अभी 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई, एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है क्या, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का होता है। ठीक है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 14 इज हार्ड एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड बना रहे तो SiO2 बनाता है, ठीक है। अभी जो है SiO2 बना रहे एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। अभी एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा कि मैंने आपको बताया था कोड वर्ड कैसे, कि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, तो जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो अगर यहाँ पे जो है ये एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, तो वैसे तो इतने क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना होता तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, नॉन मेटल हो जाता है। एंड कोवैलेंट हैलाइड, अभी कोवैलेंट हैलाइड बना रहे हैं, तो अगर हैलाइड की बात करें तो ये बनाएगा Si, और X जो है आपका 4 बनाता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एलिमेंट बिलोंग। तो एक्चुअली सिलिकॉन है, तो बाकी कुछ देखने की जरूरत है नहीं, सिलिकॉन हमारा क्या होता है, मेटल आर्ट्स होता है। तो ये बाकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं, क्या दे रखा है, सिलिकॉन है तो मेटल आर्ट्स है, तो मेटल आर्ट्स भी करेक्ट आंसर। तो 23 का जो है, 23 का, हाँ सिलिकॉन एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। हाँ, यहाँ पे बता रहा है ना, सिलिकॉन एसिडिक ऑक्साइड बता रहा है, तो उसमें सर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है ना। सर कभी मेटल जो मैंने का सुना, होती है ना। सर जो क्या मेटलॉइड्स रहते हैं उसका ऑक्साइड कभी कभी एम्फोटेरिक होता है सर। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, नहीं हाँ कुछ का जो है एल्यूमिनियम के, वैसे देखा जाता है एल्यूमिनियम वैसे मेटल एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक होता है, हालांकि वो मेटल ऑक्साइड है। और तो होता है नॉन मेटल में जो है दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं ना, तो इसलिए जो है, इसीलिए तो उसको मेटलॉइड बोलते हैं कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। चलिए अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 और 25, आई थिंक 25, 26 जो है लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर है। तो 23 हो गया, 24, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन कौन से हमारे पास, लिथियम है, फिर अगर मैं ऐसे एटॉमिक नंबर वाइज लिखूँ तो लिथियम, बेरिलियम, फिर उसके बाद कार्बन है,
फिर उसके बाद क्या भाई, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद हमारे पास क्लोरीन। ये ना 5 है, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, देन कार्बन हो गया, देन बेरिलियम। ठीक। तो भाई अब मतलब हम इधर से जा रहे हैं तो ये लेफ्ट से राइट है, तो लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है आपका कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका हो गया, जिस ऑर्डर में लिखा है मैंने वही ऑर्डर हो जाएगा कि फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन यहाँ पे बस ऐसे ये सिंबल में लगा दूँ बस, तो यही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 25 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 7। तो 7 में क्या हमारे पास, 7 में क्या भाई नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। फिर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3, तो 3 का आपका लिथियम है, तो ये मेटल है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19, तो पोटेशियम है, तो ये भी मेटल है, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है आपका बेसिक। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12, तो मैग्नीशियम है। याद रखने के लिए क्या याद रखना है, मेटल चैप्टर, जिस तरह चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स, एक ये चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या है भाई, एसिड एंड बेस। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो आपका एसिडिक। यहाँ पे एल्यूमिनियम में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो Al2O3 वो आपका एम्फोटेरिक है। ये एसिड और बेस के साथ दोनों रिएक्शन, मतलब दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए। 26 है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म, तो एका एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम जैसा ऑक्साइड बनाएगा। तो एल्यूमिनियम कैसे बनाता है, Al2O3, तो एका एल्यूमिनियम कैसे बनाएगा, E2O3। तो E2O3 कोई ऑप्शन दे रखा है भाई, E2O3, तो सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है, जिसमें अगर बोर्ड्स में पूछेगा तो इसके अलावा जो ये 25-30 क्वेश्चन है एक चैप्टर से, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता कि पूछ ले। अगर आप इतना भी करके जाते हो तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा सारी चीज़ें। और अगर आपको कुछ डाउट है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जो आप लिख सकते हैं। और कुछ और भी अगर आपको पूछना है, किसी भी टॉपिक पे डाउट है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ जो स्टूडेंट जो लेक्चर अटेंड करे वो भी इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे आदर्श है, अफरोज है, देन शिव है, तथागत है, ये लोग भी उसका आंसर दे देंगे। अगर उसका नहीं आएगा तो मैं भी आई विल ऑल्सो गिव आंसर। सो आई होप you understood the concept. Then thank you. We'll meet in next video.